सारी हो खूबसूरत वक़्त के लिए जिसने बड़ा खूबसूरत ये वक़्त हमें दिया कि आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से बड़े अहम सच्चाइयों को जान सकें। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? और आपको पता है कि जैसे कि यूहन्ना रकम काशफा उसकी जो तफसीर है हमने इसको स्टार्ट किया है और आज इसका दूसरा सरमन है और आज हम दूसरी कलीसिया के जो फरिश्ते को खत लिखा गया है, आज इस कलीसिया के ताल्लुक से हम जानेंगे कि ये कलीसिया कौन है, कहाँ से इसका आगाज हुआ, इसके मायने क्या है और इस कलीसिया के लिए खुदावंद के जो अल्फाज हैं वो क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को याद रखिए, जिस कलीसिया के ताल्लुक से आज बात की जाएगी, इसको कम करो ताकि बार बार जो है ना बस इतनी बात ऊपर से। हालेलुया। तो ये जो आप निकाल लें इसको, मुकाशफा दूसरा बाब 8 आयत। पहले हमने इफिसस की कलीसिया के बारे में जाना कि इफिसस की कलीसिया जो थी वो मोहब्बत से खाली कलीसिया थी। हमने इसके सब्र के बारे में, दुखों के बारे में, मुसीबत के बारे में, काम यानी मशक्कत के बारे में हमने सीखा और खुदा को शिकायत किया थी। लेकिन आज जिस कलीसिया के ताल्लुक से हम सीखने जा रहे हैं, इस कलीसिया से खुदावंद को कोई शिकायत नहीं है। और ये 7 कलीसियाओं में से ये ऐसी कलीसिया है जो सबसे ज्यादा खुदावंद ने इस कलीसिया की तारीफ की और खुदावंद को इस कलीसिया के लिए कोई शिकायत नहीं। और यहाँ तक कहा जाता है कि बाकी की 6 कलीसियाएं जो थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन ये बाहर जो कलीसिया थी स्मरना की, ये कलीसिया आज तक कायम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्यों कायम है, आज हम इसको जानेंगे। जब आप इस कलीसिया के ताल्लुक से कुछ गहराई की बातों को सुने तो इसको अपने माइंड में ये रखना है कि ये मैं ही हूं। ठीक है जी। किस तरह से हम जो है हमें, लेकिन कलीसियाओं का ताल्लुक हमेशा की जिंदगी से है, जिसको पढ़े सुने गौर से। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है, जो मर गया था जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जान जाओ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का दर्ज दूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। सब बोले हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद मसीह के जो अल्फाज है स्मरना की कलीसिया के लिए, ये तारीफ के अल्फाज है और इस कलीसिया से खुदावंद को कोई शिकायत नहीं। इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं स्मरना के वो मुड़ है और इस कलीसिया को दुख सहने वाली कलीसिया कहा गया है इस आयत के अंदर। और इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो मुड़ है और मुड़ एक खास किस्म की गूंद के एक ऐसे पौधे से, जिसको किसी पौधे को छील कट लगाया जाए तो उसमें से गूंद निकलती है, उसको हासिल करके तो जिससे कि किसी दरख्त को जख्म दिया जाए तो उसमें से गूंद निकलती है। इसी तरह इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो दुख है या अजियत है, मुर का। क्योंकि मुर जो था, जो मजूसी आए थे वो मुर, सोना, लुबांच है तो लेकर आए थे। और मुर जो है वो डेड बॉडी पर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि डेड बॉडी से बदबू ना आए, क्योंकि ये एक मुर्ग है। और इसी स्मरना का जो लफ्ज़ी मतलब है वो मुर है और मुर का मतलब है दुख सहना। ये कलीसिया दुख सहने वाली कलीसिया है और स्मरना
जो मौजूदा तुर्क का एक शहर है और ये एशिया कोचा का खूबसूरत खूब तरीन शहर है। इसकी खूबसूरती की वजह से स्मरना को मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा जाता था। एशिया कोचा के जेवर ताज इस शहर को कहा जाता था क्योंकि ये एक नहायत ही खूबसूरत और ये इर्स से शुमाल की जानब 40 मील के फासले पर वाक़या है। ये एक बड़ा ही तजारती शहर है और इसमें बड़ी बड़ी तजारतें होती हैं। इस शहर में सबसे बड़ा शराब का जो था वो बिजनेस था, तजारत थी। और ये शहर देवी देवताओं के मंदिर बुतों की परस्ती से बड़ा जो था एक शहर माना जाता था। और स्मरना जो मौजूदा नाम है इसका अभी अजमीर है, जो कि तुर्की की जुबान में ये लफ्ज है। मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियों में से 6 कलीसियां नाबूद हो चुकी हैं और सिर्फ स्मरना की कलीसिया बाकी है, जिसकी वजह वफादारी, दयानतदारी, फरमाबरदारी और मसीह की खातर दुख उठाना है। अगर आज आप मसीह की खातर दुख उठाते हैं, वफादार रहते हैं, दयानतदार रहते हैं, तो हम स्मरना की कलीसिया की मानद जो है वो हमेशा कायम रहती है। और इस शहर में 1996 यानी कि जो काफ मीम का मतलब है वो यीशु मसीह से पहले का दौर है, उसका काफ मीम जब लफ्ज आएगा तो वहां पर पहला मंदिर स्मरना में तमीर किया गया। 23 ईस्वी यानी जब सन ईस्वी का आगाज हुआ तो स्मरना को ये एजाज हासिल हुआ कि दीगर शहरों के मुकाबले में स्मरना का जो शहर था वहां पर पहला रोमी शहंशाह जो था उसने अपने आप को खुदा करार कर दिया। और जो कोई इस रोमी शहंशाह जिसका नाम था दुमत्यान, ये दुमत्यान रोम का शहंशाह था और इसने अपना खुदा होने का ऐलान कर दिया। और जो कोई इस शहंशाह को खुदा मानेगा वो जिंदा रहेगा। और स्मरना के अंदर खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने जो बात कही कि जो दुख तुझे उठाने होंगे, ये कलीसिया बहुत ज्यादा दुखों में से गुजरने वाली ये कलीसिया थी। और दुमत्यान बादशाह यही वो बादशाह था जब यूना आरफ ने इसको सजदा नहीं किया तो क्या हुआ कि इसको 35 के जजीरा के अंदर एक जेल है, कैद है जो समुद्र के अंदर थी, वहां पर डाल दिया गया, कैद कर दिया गया। और ये स्मरना जो शहर है वहां पर पहला रोमी शहंशाह हुआ जिसकी इबादत वहां पर की गई। और जो इसको खुदा नहीं मानता था उसको क्या कर दिया जाता था, जो उसकी सजा होती थी तेल के कड़ाहे में गरम तेल के अंदर उसको तल दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता, शेरों की मात में उनको डाल दिया जाता और उनके घरों को लूट लिया जाता, उन्हें नौकरियां ना दी जाती। ये बड़ा जुल्म था स्मरना की कलीसिया के अंदर। और स्मरना की कलीसिया सबसे ज्यादा दुख उठाने वाली कलीसिया, जो इस दुमत्यान शहंशाह जो रोम का शहंशाह था और ये 23 ईस्वी में मिस्र में सो इसका आगाज हुआ। और इस शहंशाह को जो कोई खुदा कबूल नहीं करता था उसको नौकरियां नहीं मिलती थी, उनके घरों को लूट लिया जाता था और उनको शेरों की मान में डाल दिया जाता था, उनको गरम तेल के कढ़ाई में और तल दिया जाता था और उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये अजियत थी इन स्मरना के लोगों की। लेकिन आप देखो खुदावन स्मरना की कलीसिया की तारीफ कर रहा और वो कहता है कि मैं जो अव्वल व आखिर हूं, यानी यीशु मसीह। जो बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह, मजहबों का ये कहना है कि यीशु मसीह मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा उठा लिया गया था। अगर यीशु मसीह ना मरते तो बनी नूह इंसान की निजात का काम कभी पूरा ना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर खुद तस्दीक कर रहा है कि मैं जो मर गया था और अब क्या हूं, जिंदा हूं। ये खुद उसके मुंह के अल्फाज हैं और वो इस बात को बयान कर रहा है। हालेलुया। तो आज हमने इस बात पर गौर करनी कि स्मरना के जो मसीहों की जिंदगी थी
वो कैसी जिंदगी। स्मरना बेशक अगरचा एक अमीर शहर था, बड़ा तजारत का काम था, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर बुत परस्ती की जाती थी। और यहाँ तक कि जो रोम का शहनशाह था, बादशाह था, जिसका नाम दोमत्यान है, इसने अपने आप को खुदा होने के बराबर कर दिया। और यहाँ पर लोगों पर इल्जाम लगाया जाता था कि ये कैसर की इबादत नहीं करते, ये शहनशाह के खिलाफ है। और लोगों को पकड़ा जाता और जिंदा उनको जला दिया जाता। इन सब से ज्यादा जो कारनामा था वो पोलीकारप का था, जो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था और ये बिशप था, जिसने स्मरना की कलीसिया के अंदर खिदमत गुजारी का काम किया। और ये जो पोलीकारप था बिशप, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये एक नहायत ही बुजुर्ग था, उम्र सीधा था, और जिसे यहां पर हमने एक बड़ा लफ्ज पढ़ा ना कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, वो शैतान की जमात। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं वो है नहीं, क्या है? शैतान की जमात। क्योंकि ये जो यहूदी थे ये हमेशा इल्जाम तराशी करते थे। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेकर यीशु मसीह को खुदा कहता, वहां पर रोम के शहनशाह के पास ये खबर पहुंचाई जाती कि ये लोग यीशु मसीह को खुदा कहते। और जो यीशु मसीह को खुदा कहकर उसकी इबादत करते थे, उनको तेल के कड़ाहे के अंदर, गरम तेल के कड़ाहे के अंदर तल दिया जाता था और उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये रोम की हुकूमत ने इतना जुल्म किया। और यहाँ तक कि जो रोम का शहनशाह था, तो इसी में जो लोगों के बच्चों को, माओं को सामने खड़ा कर दिया जाता और बच्चों को पकड़कर शेरों के सामने डाल दिया जाता, और वो कहते हाँ शहनशाह खुदा है या यीशु खुदा है। तो माएं कहती थी नहीं, सिर्फ यीशु ही खुदा है। शेरों के आगे लोगों को डाल दिया जाता था। और यहां तक कि मैं आपको पोलीकारप के बारे में बताना चाहता हूं। पोलीकारप एक बिशप था और इसको हदायत की गई कि तू रोम का शहर छोड़कर कहीं और चला जा, क्योंकि अब जो रोम की सल्तनत है वो अब तेरे खिलाफ है। वो 1 साल के लिए रोम का शहर छोड़कर किसी मसीही फार्म हाउस के अंदर अपने दोस्तों के यहाँ जो था वहां पर रहने लगा। और क्या हुआ कि वहां पर किसी ने शिकायत कर दी कि पोलीकारप जो है फलां जगह पर है। उसको फौज गई, पकड़ा गया और उसके गधे पर बिठा दिया गया, क्योंकि एक बुजुर्ग था। और वहां पर सिपाहियों ने उसके बुजुर्ग होने के नाते उसको हदायत की कि तू क्या कर, सिर्फ रोम के शहनशाह को खुदा कह। और उसके खुदा होने को कैसे किया जाता था कि थोड़ा सा बखूर जलाना होता था, और जो बखूर जलाता था उसको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था रोम की हुकूमत के तरफ से, और वो जब चाहे जहां चाहे जो था वो मसीह से काम कर सकता था, चर्च जा सकता था। लेकिन स्मरना की कलीसिया को चर्च जाने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती थी, और वो अपनी जान हथेली पर लेकर जो थे चर्च जाते थे, इबादत करते थे। और सिपाहियों ने इस पोलीकारप को हदायत की कि तू क्या कर, बस चुटकी बार बखूर जला और रोम के शहनशाह को खुदा कबूल कर। लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक फौजी ने बड़े गुस्से से आकर एक बुजुर्ग बिशप पोलीकारप को गधे से धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा, उसे चोटें लगी, बड़े जख्म हुए। फिर भी वो बड़े जख्मों, बड़ी चोटों के बावजूद उठ खड़ा हुआ और बहादुरी के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। वहां पर एक बहुत बड़ा जो था मसला इकट्ठा हो गया और तैयारी कर ली गई। पूरी रोम के शहनशाह का तख्त लग गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। शहनशाह की फौजें हुई जो वहां पर इकट्ठी थी, ताकि आज यहाँ पर मसीहों के साथ क्या किया जाता है। और वहां पर शेर थे। अब वहां पर ये एक दिन पंजाबी ने खाड़ा लगाया सी। अब देखना यह है कि कौन मसीह की खातर अपनी जान देता है। वहां पर एक बड़ा नामवर मसीही था, उसने मसीह का इनकार कर दिया और उसने रोम के शहनशाह को खुदा कबूल कर लिया।
जो मसीही रोम के शहंशाह को खुदा कबूल नहीं करता था, उसे शेरों के आगे डाल दिया जाता था, या फिर उसे मसीह में जो तेल के कड़ाहे, उबलते कड़ाहे के अंदर उसको जो था वो चला दिया जाता था। और बताया जाता है कि यूहन्ना आरफ को भी उसी उबलते हुए तेल के कड़ाहे के अंदर तल दिया गया, क्योंकि उसने भी इस रोम के शहंशाह दमत्यान को अपना खुदा कबूल नहीं किया था। उसने रोम के शहंशाह के आगे घुटने टेके नो। अब ये जो पोलीकार्प था, वहां पर एक और मसीह था, उसने बड़ी बहादुरी के साथ मैदान में उतरा और उसने शेर का मुकाबला किया, लेकिन शेर उस पर गालिब आ गया और उसने जामे शहादत कबूल कर लिया और वो भी शहीद हो गया। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुजुर्ग पोलीकार्प को कि क्या कर, शहंशाह को सजदा कर, थोड़ा सा बखूर जला तो तेरी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इस पोलीकार्प ने कहा, नो, सिर्फ मेरा मसीह यीशु ही खुदा है, मैं सिर्फ उसी के आगे घुटने टेकूंगा। तो आपको पता है कि पोलीकार्प को क्या सजा मिली? जिस रोज पोलीकार्प गिरफ्तार हुआ था, उसी रात वो रोया देख रहा था। वो क्या देख रहा था कि उसके जो तकिया है, जो बेड का तकिया है, वो आग से जल रहा है। तो उसने लोगों को बता दिया कि मैं आग में जला दिया जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि एक खंबा था, पोलीकार्प को उस खंबे के साथ बांध दिया गया, नीचे लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया और आग जला डाली गई। जब आग जला डाली गई और वो आग के अंदर था, लेकिन ना तो आग उसे छू रही थी, लेकिन ना आग उसे नुकसान पहुंचा रही थी। करीब लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो आग इसे छू नहीं रही। एक जवान फौजी ने जल्दी की और उसकी पसली के अंदर नेजा जो था मारा और पोलीकार्प वहां पर शहीद हो गया। ये है स्मरना के कलीसियों की दुखों की कहानी। किस तरह खुदावंद यीशु मसीह इनकी तारीफ कर रहे हैं और आगे कहते जान देने तक वफादार है। तो मैं तुझे क्या करूंगा जिंदगी का। और जो लोग स्मरना की कलीसिया के लोग जान देने तक वफादार रहते थे, खुदा का कलाम कहता है कि वो हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करते थे। हालेलुया। लेकिन अगर हम स्मरना की कलीसिया के तालक से सीखें तो जो ताज, जिस ताज की यहाँ पर बात की गई है, और यीशु मसीह का जिन आजमाइशों और दुखों से तुझे गुजरना होगा, तू उनसे खौफ ना कर। क्या कर? खौफ ना कर। नसीहत कर खुदावन कि तू उनसे खौफ ना कर। लेकिन अगर हम पहला तसलीकियों 2 बाब की 19 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा खुशी और फख्र का ताज। दूसरा तिमोथियस 4 बाब की 6-8 आयत रासबाजी का ताज। पहला पतरस 5 बाब की 4 आयत जलाल का ताज। याकूब का खत पहला बाब 12 आयत, मुकाशवा 2 बाब 10 आयत जिंदगी का ताज। ये गालिब आने वालों के लिए अजर है और गालिब आने वालों के लिए अजर है कि मैं तुझे वो ताज दूंगा जो हमेशा की जिंदगी का ताज है। अगर आज हम गालिब आना चाहते हैं, किस तरह स्मरना की कलीसिया, स्मरना के लोगों ने दुख उठाए, उनके पास खाना नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं थे, लेकिन चर्च में अगर जाना होता था तो अपनी जान हथेली पर लेकर वो चर्च जाते थे। बड़ा दुख था, बड़ी इस्माइल थी, लेकिन खुदावंद इनकी तारीफ कर रहा है। इन 7 कलीसियों में से बाहर ये स्मरना की कलीसिया है जिसकी यीशु मसीह ने तारीफ की और जिससे खुदावंद को कोई तारीफ, कोई भी शिकायत ना थी। ये स्मरना की कलीसिया है जिन्होंने बड़े दुख, बड़ी मुसीबतें, अपनी जानों के नजराने दिए। रोम की हुकूमत सबसे जालिम हुकूमत थी, जिनमें सबसे पहला जो बादशाह था वो नेरा शहनशाह था, जो सन 54 ईस्वी के अंदर जो था ये शहनशाह हुआ था। दूसरा शहनशाह दुमत्यान था जो सन 81 में ईस्वी में ये शहनशाह हुआ था, और इसी के दौर के अंदर यूहन्ना आरफ को 35 के जजीरा के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि यूहन्ना ने भी जो था इसको अपना खुदा कबूल नहीं किया। हालेलुया। आज देखो, आज कलीसियों आज हमें सीख रहा है हम किसके आगे घुटने टेक रहे हैं।
یہاں پر اس سارے واقعہ کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمرنا کی کلیسیا دکھوں، اذیتوں اور اپنے بچوں کی موت کے نذرانے دینے سے بھی مسیح میں سو دریغ نہیں کرتی تو کیا آج ہم کیسے مضبوط مسیحی ہیں؟ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ پر کوئی ایسی آزمائش ہے تو یہ آزمائش جس سے آپ کو گزرنا ہوگا یہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ جس طرح سمرنا کی کلیسیا کو کہا گیا کہ جب تو غالب آئے تو میں تجھے کیا کروں گا، آسمان پر تاج دوں گا۔ یہ تاج فتح کا تاج ہے، اور بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اسے دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ دوسری موت کیا ہے؟ آگ کی جھیل ہے، گندک ہے، دوزخ ہے، جہاں پر جھوٹا نبی اور مخالف مسیح ہوگا، شیطان ابلیس بھی ہوگا۔ آگے چل کر ابھی ہم نے 2 کلیسیوں پر جو ہے ہم نے اس بات پر غور کیا ہے، اور کیا ہم سمرنا کی کلیسیا کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ چاہے بیماری آئے، چاہے دکھ آئے، چاہے جاب نہ ہو، چاہے بزنس نہ ہو، چاہے پیسے کی کمی نہ ہو، کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں؟ کیا ہم اس وعدے کو پورا کرتے ہیں جو خدا نے ہم سے کیا ہے؟ جان دینے تک وفادار ہے تو تم نے زندگی کا تاج ہو۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اس آزمائش سے مسیح میں جو ہٹ جاتے ہیں، اور جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بھائی اس سے اپنے فائدے نہیں کرنے، اسی کیڑا کسی کا برا کرنا۔ تو یہ بھی لوگ تو اپنی جانیں بچا سکتے تھے نا اپنے فائدے کے لیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر ہم بیماری کے آگے گھٹنے ٹیک دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بیماری کو بڑا قبول کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بیماری ہمارے خداوند سے بڑی ہے، شاید یہ آزمائش ہمارے خداوند سے بڑی ہے، لیکن مسیحیوں جتنی آزمائشیں آئیں، جتنے دکھ آئیں، جتنے مسیح میں جو پریشانی آئیں، لیکن اگر ہم سمرنا کی کلیسیا کی مانند قائم ہیں تو خدا ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہو۔ یہ بڑی ظالم روم کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے اندر آپ جب ایسا مجمع لگایا جاتا تھا تو سامنے مائیں کھڑی ہوتی تھی اور ان کے بچوں کو ان کے ہاتھ سے لے کر شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور شیر جو ہوتے تھے ان کے بچوں کو زندہ چبا لیتے تھے۔ بھوکے شیر ہوتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کہتی تھی کہ روم کا شہنشاہ خدا نہیں ہے بلکہ ہمارا مسیح خدا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ سمرنا کی کلیسیا ہے، یہ ان کی مضبوطی ہے، یہ ان کی پائیداری ہے۔ آمین، ہاللیلویہ! اس ایمان میں آ جاؤ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہیرودیس کا زمانہ تھا، یسوع مسیح سے پہلے، جب یہودی قوم 80 ہو چکی تھی، کچھ نہیں رہا تھا، تو وہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر۔ ان کو بھی ناپاک سور کی قربانی کھانے کو کہا گیا تھا، لیکن ایمان دیکھو خدا کے لوگوں کا۔ ایک وہاں پر میں ایک ہسٹری کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر بیان کیا جا رہا تھا، ایک عورت تھی اور اس کے 7 بیٹے تھے۔ اس عورت کو اور اس کے 7 بیٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا، سامنے ان 7 بیٹوں کی ماں تھی، اور اس عورت سے کہا کہ تو یہاں پر سور کی قربانی کر، پاک مذبح پر، ہیکل پر۔ لیکن اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں سور کی قربانی کبھی نہیں کھا سکتی، کیونکہ میں خداوند کی، میں اس پر ایمان رکھتی، اسرائیل کے خدا پر ایمان رکھتی جو پاک ہے۔ اس کے پہلے بیٹے کا سر قلم کر دیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر اسے کہا گیا کیا تو اب بھی یہ ناپاک قربانی کرانے سے انکار کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اب بھی انکار کرتی ہوں۔ دوسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا گیا، پھر تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، 6ٹھے کا، 7ویں کا، یہاں تک کہ 7 کے 7 بیٹے ایک ہی وقت کے اندر اس عورت کے جو تھے اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے سر قلم کر دیے گئے، لیکن وہ عورت اپنے ایمان میں کھڑی رہی۔ اس نے کہا میں صرف اسرائیل کے خدا کی قربانی کروں گی، میں کبھی ناپاک قربانی نہیں گزار سکتی۔ یہاں تک کہ اس عورت نے بھی جام شہادت قبول کیا، لیکن اس نے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اگر آج ہم مسیح ہیں تو آج ہم بھی مت گھٹنے ٹیکیں، بیماری کے آگے، شیطان کے آگے، پرابلمز کے آگے قائم رہیں، مضبوط رہیں،
स्मरणा की कलीसिया की मानद बन जाए। खुदावंद आपकी तारीफ करना चाहता है। खुदावंद आपको जो है हमेशा की जिंदगी, और जो उसका सलीब पर जान देने का जो वादा था वो यही तो था कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अगर हम ईमान रखते हैं तो चाहे शिफा हमें मिले ना मिले, चाहे हमें जमीन पर रहते हुए अगर सुख ना भी मिले, लेकिन खुदा जो है वो हमारा मसीही है, हमने कभी उसका इनकार नहीं करना। अब तो मैं समझता हूं अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो इतना फजल का दौर है, आजादी के साथ हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम और मबूदों के आगे घुटने टेकते हैं। मबूद क्या होता है? अगर हम बीमारी के आगे घुटने टेक दें, सर झुका लें, इतनी बीमारी बढ़ी है, तो इसका मतलब है हमने बीमारी का मसीह में इकरार कर लिया है और हम अपने मसीह का इनकार कर रहे हैं। कभी भी मत झुके, मजबूत रहे, स्मरणा की कलीसिया की मानद बन जाओ। खुदावंद आपकी तारीफ करना चाहता है। हालेलुया। तो ये थी स्मरणा की कलीसिया। और खुदा यीशु मसीह कहता है खौफ न कर जो दुख तुझे सहने होंगे, जान देने तक वफादार रहे तो तुम्हें जिंदगी का ताज मिल जाएगा। अगर हम जिंदगी का ताज लेना चाहते हैं तो जान देने तक वफादार है। अभी 7 कलीसियों के बाद जब यूहन्ना अरब को चौथे बाब की पहली आयत के अंदर कहा जाता है ऊपर आ जा, यूहन्ना अरब अब जमीन पर नहीं है, अब ये जमीनी काम है। चौथे बाब की पहली आयत के अंदर जब यूहन्ना आसमान पर चला जाएगा तो उसके साथ सारा आसमानी मंजर होगा, और उसके फौरी बाद जब 7 मोहरें खोली जाएंगी तब कलीसिया जमीन पर नहीं होगी। ईमानदार लोग इस वक्त आसमान पर उठाए जा चुके हैं। अब यूहन्ना आसमान की बात करेगा, लेकिन अभी हमने 5 कलीसियों के बारे में और सीखना है। अगले जुमे हम कोशिश करेंगे 2 से 3 कलीसियों के बारे में हम स्टडी करें कम वक्त के अंदर, ताकि हम बहुत जल्द आगे बढ़ सकें, उन 7 मोहरों के बारे में भी सीख सकें। इन 7 मोहरों के खुलने से क्या होने वाला है और किन के लिए होने वाला है। अभी लोगों के तो नजरिए ना, ये पहली मोहर खुल गई है, अभी ये घोड़ा आ गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ इनमें से, ना अभी कोई मोहर खुली है ना कोई घोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी रहमतों का दौर है, अभी इसके फजल का दौर है। अभी तो ये छोटी मोटी, यीशु मसीह ने कहा ना तुम लड़ाइयों की फायद सुनोगे घबरा, उस वक्त खात्मा नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो छोटी छोटी फायें, मारपीट हो रही है, हुकूमत अवाम के खिलाफ, अवाम हुकूमत, ये एक पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। लेकिन इस किस्से यीशु मसीह ने हमें पहले आगाह कर दिया है कि घबरा, अभी इब्ने आदम का आना ना होगा, अभी इब्ने आदम का आना नहीं है। अभी यहाँ पर जो मुकाशफा की तफसीर हम पढ़ रहे कलीसियों के बाद, फिर जब यूहन्ना आसमान पर चला जाएगा और कहता है कि मेरे पास आ जाओ, कहता है मैं रूह में आ गया और मैं आसमान पर चला गया, वहां पर फिर जाकर आप देखेंगे उसके बाद मोहरों का खुलना होगा। जब कलीसिया आसमान पर चली जाएगी, 1000 साल बादशाहत के लिए चली जाएगी, और जो लोग जमीन पर रह जाएंगे उनके लिए 3.5 साल का दौर बड़ा खतरनाक दौर होगा। लेकिन 3.5 सालों के अंदर होगा क्या, इन बातों को जानने के लिए कोशिश करेंगे, कलाम की रोशनी में सीखते रहेंगे और कोशिश करेंगे। अभी 5 कलीसियों के बारे में अगर हो सके तो अगले जुमे इन 5 कलीसियों के बारे में तमाम मैसेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मोहरों की तरफ चलेंगे। हालेलुया। तो तैयार रहना, अपने आप को तैयार करें, स्मरणा की कलीसिया की मांद बने, दुआ किया करें खुदावंद मुझे हिकमत और मुकाशफा की रूह दे, मेरे दिल की आंखें रोशन कर, मैं आपके जलाल की दौलत को आपको पहचान सकूं, और जो आपके बुलावे में जो जलाल की दौलत है वो क्या कुछ है। ऐसी दुआएं किया करें। अपने लिए ना मत कुछ मांगो, नाम कहते हैं हाँ पहले ढूंढ उसकी रास्तबाजी को और बादशाह को, सारी चीजें तुम्हें नाम में मिल जाएंगी। मांगो खुदावंद के जलाल को, खुदावंद मुझ पर अपना जलाल ज़ाहिर कर, ताकि मैं सीख सकूं, जान सकूं कलाम की बातों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। अभी प्रेयर की जाएगी, हम दुआ करेंगे, तो उसके बाद फिर एक शुक्रगुजारी का गीत होगा। और मैं भी आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ कि मैंने भी कोई खुदावंद के आगे काम रखा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे खुदावंद मेरा काम करने वाला है, मेरा नहीं खुदा का ही है। वो आप लोगों के लिए कोई मनसूबा अच्छा खुदावंद करेगा, तो आप इस बात को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।